आज हम समझेंगे स्टे ट्यूब तथा ब्रैकेट ट्यूब का साइज ज्ञात करना। जैसा कि यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं, एक कैंटिलीवर का रेखा चित्र बना हुआ है जिसमें कैटनरी वायर से लेके एक डॉटेड लाइन आपको ट्रैक सेंटर तक जाती हुई दिखाई देगी, जो कि 0 होता है। ये लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ की है ताकि कैटनरी टेंजेंट ट्रैक में 0 होती है, 0 स्टैगर पे होती है, ये समझाया जा सके। उसी तरह से आप नीचे देख रहे हैं कि रेल लेवल से मैंने एक आड़ी डॉटेड लाइन ड्रॉ की है। ये भी वास्तव में होती नहीं है, लेकिन रेल लेवल का संबंध ट्रैक से है, ये दिखाने के लिए मैंने ये ड्रॉ की है। नीचे आप देख सकते हैं मास्ट के नीचे का पोर्शन डॉटेड में दिखाया गया है, जिसे एम्बेडेड पोर्शन कहते हैं। यह 1.35 मीटर होता है और यह ग्राउंड लेवल होता है। उसके ऊपर लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर रेल लेवल दिखाया जाता है। जैसे कि बोर्ड के लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे आप देख रहे हैं 4 चीजें लिखी हैं। पहला है टेंजेंट ट्रैक, मतलब सीधा ट्रैक। दूसरा है सिंगल ब्रैकेट, यानी एक ही ब्रैकेट। और कैटनरी स्टैगर 0, मतलब ट्रैक सेंटर में है। और इनकम्बरेंस 1.40 मीटर, जो कि एक नॉर्मल इनकम्बरेंस होता है, जो सपोर्ट पर कैटनरी वायर से कॉन्टैक्ट वायर के बीच की खड़ी दूरी को कहते हैं। ये 4 कंडीशन निहायत आवश्यक है। यदि आप इसमें से एक भी कंडीशन बदल देते हैं तो एसटी ट्यूब का साइज बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं कि कैटनरी स्टैगर 0 की जगह यदि हमने +100 कर दिया, तो निहायत तौर पे बाकी चीजें जो है, टॉप फिटिंग, एडाप्टर, इंसुलेटर, ये सब अपनी प्रॉपर लेंथ में ही होती है, छोटी बड़ी नहीं होती। छोटी बड़ी कुछ भी चीज दूसरी अगर होगी तो वो होगी एसटी ट्यूब। इसी तरीके से यदि आप इनकम्बरेंस 1.40 जो यहाँ से यहाँ तक है, इसको यदि कम कर दें, 0.90 इनकम्बरेंस ला दें, तो एसटी ट्यूब तिरछी हो जाएगी और इसलिए उसका लेंथ भी लगभग थोड़ा सा बढ़ जाएगा, या आपको होल से एसटी एडजस्टर के होल से एडजस्ट करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ट्रैक सेंटर 0 लिखा है। ये रेल है, रेल से डॉटेड लाइन मैंने शो की है जो रेल लेवल को दर्शा रही है। मास के ऊपर आरएल करके रेल लेवल लिखा होता है, एक काली लाइन खींची होती। और ये डॉटेड लाइन कैटनरी को जाके लगी है, जो कि 0 है। मान लीजिए जो इम्प्लांटेशन अपन ट्रैक सेंटर से लेके मास तक गिनते हैं, ये अपना 3 मीटर है। सो कैटनरी भी 0 पे है। सो कैटनरी से लेके मास का टॉप सरफेस फ्रंट फेस कितना होगा? 3 मीटर, क्योंकि ये पूरा एक रेक्टेंगल बनता है। उसके कारण जो डिस्टेंस यहाँ होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा, ये बात तय है। ये 3 मीटर। यहाँ आप देख रहे हैं कि मास की सरफेस से लेके कैटनरी के बीच की दूरी भी 3 मीटर ही होगी, लेकिन पूरी 3 मीटर एसटी ट्यूब नहीं लगी। यहाँ डॉक्टर है, टॉप फिटिंग है, स्टे इंसुलेटर है, यहाँ पे एसटी एडजस्टर है। ये सब चीजें भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस घेरे हुए हैं 3 मीटर में। यदि हम इन सब चीजों की जो लंबाई होती है, वास्तविक लंबाई, उनको टोटल कर लें और 3 मीटर में से घटा दें, तो हमारी एसटी ट्यूब का साइज हमें ज्ञात हो सकता है। यही हम आज देखेंगे। सबसे पहले लगा होता है एडाप्टर। यहां मैं जो भी लेंथ इनकी लिखूंगा वो मीटर में लिखूंगा, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन मीटर में है। और उनकी इफेक्टिव लेंथ लिखूंगा, वास्तविक जो दूरी जो उन लोग
लंबाई में असर डालती है। तो एडाप्टर जो है वो 0.10 मीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है टॉप फिटिंग, दूसरे नंबर पे है टॉप फिटिंग। इसको भी यदि आप वास्तव में नाप के देखेंगे तो टॉप फिटिंग जो है लगभग 13 सेंटीमीटर के लगभग की होती है, लेकिन उसमें होल होता है और ST इंसुलेटर का होल वो उसमें फंसा होता है, इसलिए जो इफेक्टिव लेंथ मिलती है हमें 0.10 मीटर ही मिलती है। इसके बाद होता है स्टेक इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर की जो लंबाई है वो है 0.52 मीटर, मतलब 52 सेंटीमीटर का स्टे इंसुलेटर होता है। अभी पीछे और कुछ लगा है, जो भी लगा है सब खत्म हो गया, लेकिन सामने में एक चीज और लगी है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में एक स्टे एडजस्टर है जो ST ट्यूब के सामने लगा होता है TT स्लीव की सहायता से, लेकिन TT स्लीव जो है वो ST ट्यूब की लेंथ पे कोई असर नहीं डालती क्योंकि वो पूरी ST ट्यूब पे चढ़ी होती है, तो लंबाई में कोई असर नहीं आता और उसमें जो दो नट बोल्ट निकलते हैं वो यह ST ट्यूब स्टे एडजस्टर में टाइट होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि 12 होल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम नॉर्मल चौथे होल पे इसको टाइट करते हैं। मिनिमम 1 होल बाहर रखना पड़ता है, मैक्सिमम हम सिर्फ 7 ही होल बाहर रख सकते हैं, इससे अधिक बाहर रखना अलाउड नहीं है। सो जो फाइन एडजस्टमेंट किया जाता है वो यह ST ट्यूब की सहायता से किया जाता है, स्टेज एडजस्टर की सहायता से किया जाता है। ST ट्यूब के कुछ निश्चित साइज होते हैं, उन्हीं साइज की ST ट्यूब बनती है, एकदम 1 mm 2 mm छोटी बड़ी नहीं बनती है। बाकी का एडजस्टमेंट इस की सहायता से किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ एक स्टेज एडजस्टर का एक रफ डायग्राम बनाया है जिसमें यहाँ शो किया है कि एक होल के सेंटर से दूसरे होल के सेंटर में 3 सेंटीमीटर का फर्क है। तो यदि हमने चौथे होल पे बांधा है तो 1 2 3 4 जगह हमारे को मिली जो 3-3 सेंटीमीटर की है, इसलिए 4 × 3 = 12 सेंटीमीटर हो गया। प्लस ये जो लूप होता है बीच में हुक लगता है ये 5 सेंटीमीटर, सो हुक का हुआ 5 सेंटीमीटर, हम लोग प्लस कर देंगे, सो 12 और 5 17 सेंटीमीटर जो है नॉर्मली एक स्टे एडजस्टर इस लंबाई में असर डालता है, इसलिए यहाँ चौथा हम लिखेंगे स्टे एडजस्टर। जो कि होता है 0.17 मीटर। अब सभी का टोटल करते हैं, 7 और 2 9, 1 2 5 और 2 7 और 1 8। मतलब इस डायग्राम में ST ट्यूब के अलावा जो चीजें दूसरी लगी है वो ये 4 हैं और उन्होंने जो टोटल स्पेस घेरा है वो है 0.89 मीटर। अब यदि जो टोटल लंबाई 3 मीटर थी उसमें से हम 0.89 मीटर घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2.11 मीटर। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1 इधर चले गए 2.11 मीटर। तो ये हुआ हमारी ST ट्यूब यहां से यहां तक की लंबाई। यदि 3 मीटर इम्प्लांटेशन है तो
एसटी ट्यूब की लंबाई होगी 2.11 मीटर। आइए हम उसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारा इम्प्लांटेशन 3.19 मीटर। अब इसके लिए कौन सी एसटी लगेगी ये हम कैलकुलेशन से देखेंगे। सो 3.19 मीटर इम्प्लांटेशन है। सो बाकी की जो चीजें लगी है उनकी लेंथ तो उतनी ही होगी, इसलिए हमको 0.89 को उसमें से माइनस करना होगा। सो यह आएगा 0, 3 और ये 2। सो ये जो हमारे हाथ में आया है ये है हमारा रिक्वायरमेंट, जिसे R से मैं यहाँ शो करता हूँ। 2.30 हमारा रिक्वायरमेंट। लेकिन यहाँ लिस्ट में कहीं पे भी हमको 2.30 की एसटी दिखाई नहीं देती। सो हमको ये देखना है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट आया 2.30 मीटर उसका नियरेस्ट साइज क्या है एसटी का। सो नियरेस्ट साइज यहाँ आएगा 2.2। अब रिक्वायरमेंट है हमारा 2.30 मीटर, एसटी का जो साइज है वो है 2.24 मीटर। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 0.06 मीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस अब भी रह गया है। सो जैसे ही हमने एडजस्टर में पता किया था कि एक होल से दूसरे होल के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर थी, सो ये 6 सेंटीमीटर को एडजस्ट करने के लिए नॉर्मली जो चौथे होल पे हमने एसटी एडजस्टर को बांधा था उससे 2 होल और बाहर कर देंगे। पहले 3 होल बाहर थे, चौथा और पांचवा दोनों बाहर कर देंगे। सो ये जो 6 सेंटीमीटर का गैप है ये कवर हो जाएगा और इस तरीके से 2.24 की जो एसटी है 3.19 मीटर के इम्प्लांटेशन में लगेगी। यदि कभी ऐसा हो कि आपकी एसटी का साइज नियरेस्ट हो लेकिन एसटी का साइज बड़ा और रिक्वायरमेंट छोटी हो, उस वक्त आप होल बाहर ना निकालेंगे लेकिन अंदर डालेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा वो अंदर डालेंगे। एक होल अगर 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो एक होल अंदर डालेंगे, और उससे ज्यादा है 6 है 7 है तो 2 होल अंदर डालेंगे, लेकिन कम से कम एक होल बाहर रखेंगे। इस तरीके से आप एसटी का प्रॉपर साइज जब लेंगे और कैटनरी 0 पे रखेंगे तब जाके हमारा कोई चीज का प्रोफाइल सही रहेगा।